था रेजोनेंस और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने पढ़ाया था। आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पर्पस, फॉर जेई, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज द डीलोकलाइजेशन delocalization delocalization of sigma electron ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, और बहुत टाइम पे इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे? देखिए कहाँ कहाँ पर होता है। ये आपका होता है एल्केन, एल्काइन, क्या कार्बोकैटियन, रेडिकल, ये सब में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो दीज आर द ऑकरेंट सब्सटेंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा? कंडीशन ये है अल्फा प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को प्रेजेंट होना पड़ेगा with respect to sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp দাদা हाँ ও মনে হয় আজকে আছে তো এই জয়েন করলো हाँ प्रेजेंट না না বেরিয়ে গেছিল। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू sp और sp2 कार्बन। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं तभी आपको पता चलेगा। देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसको भी हम लोग बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। With respect to this sp2 hybridized carbon, this carbon is alpha carbon and the hydrogen attached to it is called alpha hydrogen। अब देखिए कि इसमें अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ऐसे मैंने बोला है ये रेजोनेंस है, तो इसको हम लोग डबल हेडेड एरो देके डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाता है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पर आपका CH एक, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये इधर चला आता है, तो ये आप देखिए CH2 माइनस और यहाँ पर आपका H प्लस। तो ये आपका क्या हो गया? देखिए एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया है। देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ गया, पाई बॉन्ड में आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या फिर बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होगा? देखिए ये एक हाइड्रोजन देके हुआ है, ये भी आपका एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी आपका एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी पॉसिबल है H प्लस होने से, ये भी आपका H प्लस हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इससे एक स्ट्रक्चर मुझे मिला है और 2 और 3 नंबर स्ट्रक्चर भी मेरे पास पॉसिबल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, बट इंक्लूडिंग दिस हम लोग बोलेंगे टोटल 4 नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकता है, 4 नंबर्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर इन जनरल कैसे पता करेंगे कि कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है? तो हम लोग इसको ऐसे पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा +1 इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
तो मैंने क्या बोला है कि जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके +1 कर दो, तो वही होगा आपका नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को एक बात पता रखना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन is a permanent effect, is a permanent effect, permanent effect। तो इस ये दूर नहीं हो सकता है, अगर कुछ भी हो जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आप एक बात पता कर लीजिए, देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। लाइक कौन सा इफेक्ट के जैसा है, लाइक योर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, ऑल्सो सेम काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपके पास एक कार्बन है, एक टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन एक आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, और या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपके पास, और एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और आपके पास एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, आपके पास एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है दिस। अब इसका स्टेबिलिटी हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी वाइज आपका 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैसे, पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ऑफ मिथाइल ग्रुप। मगर अब हम लोग जो इफेक्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक आपका मिथाइल ग्रुप है। अब आप देखिए आपका जो कार्बोकैटायन है, ऑल द कार्बोकैटायंस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये आपका है अल्फा कार्बन, और कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है टोटल 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन है आपका ओनली 6, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, जो आपका अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, नॉट डायरेक्टली विथ कार्बोकैटायन। ठीक है, और अल्फा कार्बन कौन सा है, जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर कोई भी कार्बन, कोई भी हाइड्रोजन आपका इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट योर अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर देखिए एक ही अल्फा कार्बन है, तो 3 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब देखिए कहां पर सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, देखिए यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, मैं बोला था 9 + 1 = 10, इसके लिए होगा आपका 6 + 1 = 7, यहाँ पर आपका होगा 3 + 1 = 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मैंने बोला था पिछले दिन, जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, यहाँ पर 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर 10 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर आपका 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो मैंने बोला था जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा उतना ही आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मोर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 10 नंबर ऑफ, यहाँ पर आपका 10 नंबर ऑफ क्या है, 10 नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 4, तो स्टेबिलिटी होगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझ में आया? सर तो मैंने क्या बोला था, ये आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है। अगर आपका रेडिकल का स्टेबिलिटी है, रेडिकल का स्टेबिलिटी है, रेडिकल स्टेबिलिटी is directly proportional with your carbocation stability, carbocation stability।
एटियन स्टेबिलिटी जैसा आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है एग्जैक्टली सेम आपका रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऐसा ही होता है। तो अगर आपको ऐसा रेडिकल दिया गया है 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, क्योंकि रेडिकल भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, रेडिकल भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका ए रेडिकल जो है, यहाँ पर भी ये आपका 3 डिग्री रेडिकल, ये आपका 2 डिग्री, यहाँ पर आपका प्राइमरी रेडिकल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आपका 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल, क्योंकि आपका अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। यहाँ पर आपका 6 प्लस 1 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, यहाँ पर आपका 3 प्लस 1 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। एज वी नो more number of canonical structures more the stability of the compound, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 4 है। जहां पर आपका मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। जहां पर आपका कम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग बोलेंगे लेस स्टेबल। समझ में आया? Yes, sir. Okay. तो these are the stability of कार्बोकैटायन as well as रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग जो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या क्या आपका डिफरेंस आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा इफेक्ट होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जो इफेक्ट आता है वो है आपका इफेक्ट इन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट इन बॉन्ड लेंथ। कैसे, देखिए सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH H H, ये आपका लिंक्ड है CH डबल बॉन्ड CH2, तो these two are your sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। तो with respect to this carbon is alpha carbon, and these three hydrogens are alpha hydrogen। तो यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन जब प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड आपका इधर ऐसे आ सकता है और ये आपका खुल जा सकता है। तो ये देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH2 माइनस। तो ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इनिशियली जो आपका क्या था, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। अभी ये देखिए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड कितना बॉन्ड लेंथ होगा उससे कम आपका डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू, लिख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन double bond character generated in this molecule, double bond character generated in this molecule। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। यहाँ पर आपका जितना बॉन्ड लेंथ होगा, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ मोर होगा, मगर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका बॉन्ड लेंथ लेस होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक डेटा दे देता हूं। पहले यहाँ पर बिफोर दिस हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ था 1.48 एंगस्ट्रॉम,
आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन इसका बॉन्ड लेंथ है 1.35 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू स्लाइट डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ आपका छोटा हो गया। तो ये आपका क्या बॉन्ड लेंथ ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ आपका थोड़ा सा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू क्या, एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, प्रीवियस वन। सेकेंड जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है। कैसे, देखिए लिख लीजिए, सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, सिंस hyperconjugation causes development of charges, it also affects the dipole moment of the molecule. Since hyperconjugation causes the development of charges, it also affect the dipole moment of the molecule. कैसे, ये सेम एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है। देखिए पहले ये कौन कैसा मॉलिक्यूल था, देखिए तो दिस इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए जब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये बॉन्ड इधर आएगा इधर चला जाएगा, तो आप देखिए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन आपका क्या हो रहा है, सी एच एच, यहाँ पर आपका H प्लस, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका CH2 माइनस। देखिए यहाँ पर आपका चार्ज जनरेट किया, दिस इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट दिस इज योर चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो चार्ज मॉलिक्यूल अगर जनरेट होगा तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं कि म्यू इज इक्वल टू E into D, the charge separation, this is your charge separation and this is the distance between the separated charges। तो अगर देखिए यहाँ पर आपका क्या चार्ज सेपरेटेड हुआ है तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस भी है, तो इसके लिए कुछ आपका म्यू भी होगा E into D। तो अगर E into D होगा तो हम लोग कुछ इसका डाइपोल मोमेंट देख पाएंगे, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जिसका म्यू आपका 0 नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जिसका आपका म्यू 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट में भी आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। जनरली मैंने बोला था कि आपका कैटायन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, डोनेटिंग इफेक्ट। ये आपका इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो हम लोग देखे थे यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है दिस इज योर 9, तो टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल 9 + 1 10 मैंने बोला था। और जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा उतनी आपका स्टेबिलिटी। अगर हम लोग 2 डिग्री के पास जाएंगे, 2 डिग्री में आपका 6 है, लाइक दैट 6 है, तो यहाँ पर आपका 6 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर 6 + 1 = 7। तो यहाँ पर आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर 7 है। और प्राइमरी के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, दिस इज योर प्लस, तो ओनली 1 अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, +1 = 4। तो यहाँ पर आपका 4 आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, चार आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग बोले थे कि जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा उतना ही आपका स्टेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पर आपका 10 कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका 7 कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल, दिस इज योर 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल। मोर द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, मोर द स्टेबिलिटी, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस, ठीक है। फ्री रेडिकल के लिए सिमिलरली फॉर फ्री रेडिकल लिख लीजिए, सिमिलरली
स्टेबिलिटी फॉर फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या है, सिमिलर टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन, सिमिलर टू कार्बोकैटियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, ओरिएंटेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ओरिएंटेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। मैंने क्या बोला था, मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप इज शोइंग व्हेन इट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्लस मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट कैसे शो करता है, सपोज मैं एक मिथाइल बेंजीन ले रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन, मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। टोलुइन अगर हम लोगों ने लिया है तो आप देखिए बेंजीन में आपका सब कार्बन जो है ऑल कार्बन्स आर sp2 hybridized, 6 कार्बन्स आर sp2 hybridized। अगर आप लोग देखेंगे इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो आपका ये भी आपका क्या हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना होगा, 3+1, तो आपका 4 होगा। तो यहाँ पर जो आपका सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड एक्चुअली इसको अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू presence of hyperconjugation। समझ में आया, यस और नो? ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या क्या है समझ में आया थोड़ा सा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ ओलिफिन्स। अब आप बोलेंगे सर ओलिफिन्स क्या है, इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन में ही हम लोग पढ़ेंगे ओलिफिन क्या होता है। देखिए अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली ओलिफिन्स। इतना ही जान लीजिए अभी, बाद बाकी सब बाद में जानेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दिया गया है, सपोज यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, एक कंपाउंड दिया गया है, आपको दिया गया है और एक कंपाउंड जैसे CH3HH, बोल रहे which one is more stable, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2। तो ये आप लोग कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड है, मैंने क्या बोला था, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रेजेंट वन sp2 कार्बन और sp कार्बन इज प्रेजेंट, तभी ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका दोनों कार्बन ही आपका sp2 है, these are the olefins means double bond character। देखिए यहाँ पर आपका sp2, यहाँ पर भी आपका sp2 है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, यहाँ पर भी आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितना अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 2 अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर कितना आपका अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका देखिए 4 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, 4 अल्फा कार्बन प्रेजेंट। तो कितना आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखिए 4 × 3 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पर आपका 3 × 2 = 6 अल्फा हाइड्रोजन
present. तो total number of canonical structures यहाँ पर 6 plus 1 is equal to 7. यहाँ पर total number of canonical structures is equal to 12 plus 1 is equal to 13. और more and more canonical structure means more the stability. More and more canonical structure means more the stability. तो हम लोग बोलेंगे this is compound 1 is more stable than compound 2. Compound 1 is more stable than compound 2. So due to more hyperconjugative structure, of compound 1 is more stable than compound 2. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब हम लोग बोलेंगे. अभी इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन से जो रीजन आता है वही हमने बताया, मगर और एक रीजन भी हम लोग दे सकते हैं. देखिए ऐसे यहाँ पर आपका CH3 आप ऐसे भी बोल सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड. देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कितना है, 1 2 3 4. यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड olefins are more stable. This is your, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है 2. This is less substituted olefins. तो olefins किसको बोलेंगे, जहां पर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसी को हम लोग olefins बताते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस सर. ओके. देखिए उसके बाद बोला है अरेंज द, आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं. बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग increasing order of their stability. Increasing order of stability. क्या क्या कंपाउंड है एक थोड़ा सा देख लेते हैं. कंपाउंड नंबर 1 is CH2 plus, यहाँ पर आपका NO2 है, यहाँ पर आपका देखिए CH2 plus, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका CH2 plus, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH2 plus, यहाँ पर आपका NH2 है. Which one is more stable and why? और एक बात याद रख लीजिए, सबसे आपका जो हाईएस्ट इफेक्ट है वो है प्लस आर इफेक्ट इज मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर देन प्लस आई इफेक्ट. All are electron donating effect, but this is the order. तो यहाँ पर देखिए ये this is all are कार्बोकैटियन स्टेबिलाइज कैसे होता है, by इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपका स्टेबिलिटी पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ये आपका डिस्टेबिलाइज हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए कि कंपाउंड 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, OH. यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. बट NO2 नो, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मींस -R और -I इफेक्ट शो करता है. तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा. तो ये पहले से ही गरीब है तो इसको और गरीब बना देगा, मतलब डिस्टेबिलाइज कर देगा. ठीक है,
मगर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो OH है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बाई प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर जो NH2 है ये आपका क्या अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं बाई प्लस आर इफेक्ट। मगर CH3 ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपका 2 और 4, मैंने क्या बोला, प्लस आर इफेक्ट इज मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 2 और 4 में कोई फर्स्ट होगा। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मोड है, मैं जानता हूं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन का प्लस आर इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू OH। तो आपका ऑर्डर होगा 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 में आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो आपका डिस्टेबलाइज कर रहा है ये कार्बोकैटियन को। समझ में आ रहा है, यहां पर आप लिख लीजिए, समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, यहां पर आप लिख लीजिए ड्यू टू presence of nitro group compound 1, due to presence of nitro group compound 1 is destabilized mode because nitro group is electron withdrawing in nature and shows minus R slash minus I effect, shows minus R or minus I effect or no slash. But in case of 2,3,4, this carbocation is attached with electron rich phenyl ring, where NH2 shows more plus R effect as compared to hydroxyl group. Amine group shows more plus R effect as compared to hydroxyl group. Therefore compound 4 is more stable. After that compound 2 and followed by compound 3, because compound 3 has only hyperconjugative structures. ठीक है, ओवर 1 minute. Yes. Okay. Question number 2. Write the following alkenes in increasing order of their stability and explain. Write the following alkenes in increasing order of their stability with explanation. क्या क्या एल्कीन है थोड़ा सा देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 compound 1 and CH3 whole 2 CH3 compound 2, compound 3 is CH3 CH double bond CH2, compound D is CH3 C double bond CH3 whole 2. Which one is more stable? A, B, C, D, and why? देखिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, कंपाउंड D is more stable than compound B, then compound C, then compound A. This is your stability order.
अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, देखिए मैंने बोला था ओलिफिन्स का जो स्टेबिलिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर आपका 0 है अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो आपका 1। यहाँ पर आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितना है, यहाँ पर देखिए आपका अल्फा हाइड्रोजन है 9, तो आपका टोटल है आपका 9 + 1 = 10। यहाँ पर आपका 3 है तो प्लस 1 = 4। यहाँ पर आपका 12 है प्लस 1 = 13। एज यहाँ पर आपका टोटल 13 नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल, तो आपका इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, सी एंड ए। आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ओलिफिन। more the number of hyperconjugative structure, more the stability of olefins.